स्कूल देखभाल में पढ़ती हूँ। मैं इस चीज़ का थैंक यू करना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम हर बारी होना चाहिए। और इससे हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन हुई है और इससे हमें ये भी पता चला कि हमें आगे जाके कैसे करना है। एंड एग्ज़ाम था, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। मतलब हमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे और जितने आते थे हमने किए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाके कैसा मतलब एग्ज़ाम आएगा, उसका हमें पैटर्न थोड़ा सा समझ आया। और हम चाहते हैं कि सुपर 30 वाले हर साल ऐसा एग्ज़ाम रखें। इससे हमें एक्सपीरियंस होगा कि हम बड़े बड़े मतलब टॉप लेवल की एग्ज़ाम्स पर जाके हम कैसा करेंगे था। तो इस एग्ज़ाम से हमें जो है फर्स्ट एक लेवल था हमारे से वो पता चली कैसे OMR शीट्स को पढ़ते हैं, कैसे हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे MCQs को पढ़ते हैं। और ये एग्ज़ाम से हमें जो है आगे जो हम और जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो ये एग्ज़ाम जो है इससे हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा शर्मा है। मैं क्राइस्ट स्कूल दिगवार से हूँ। तो आज हमारा सुपर 30 कॉलेज का एग्ज़ाम था जो कि अच्छा गया। अब इसमें ये मैटर नहीं करता है हमें कोई प्राइज़ मिले नहीं मिले, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक स्टेज था, हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि हमें नॉलेज हमें गेन हुई। हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, जैसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हमें उसका एक्सपीरियंस मिला, हमें नॉलेज गेन हुई है। सो मैं थैंक्स करना चाहूँगी सुपर 30 एग्ज़ाम के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। का आज के वक्त के हिसाब से अगर बात की जाए तो इन एग्ज़ाम्स का बहुत बेनिफिट होता है और उसकी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलती है जो हमारे यहाँ की एक बच्ची परसनजीत कौर जो 11th नंबर पे जो है UPSC में आई थी। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि पिछले बहुत दिनों से शमीम पांडे साहब जो पेशे से एक प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने एक ज़िम्मा और उठाया है कि सिर्फ कॉलेज के बच्चों को ही नहीं पढ़ाएंगे, हम चाहेंगे कि ज़ीरो लेवल से, यानी कि अगर 5th स्टैंडर्ड से लेके हम बच्चों को तैयार करना चाहेंगे UPSC के लिए या डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उसकी एक कड़ी आज ये तीसरा VST जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये 3rd इसका हो रहा है। और जिसमें आज देखने को ये मिला कि मॉर्निंग में अगर आप देखा जाए कि इतनी बारिश होने के बावजूद पेरेंट्स खुद बच्चों को जो है डिफरेंट सेंटर्स में पहुंचा रहे थे। और बड़ी मुबारक की बात है, ये सेंटर सिर्फ पुंछ में नहीं, मुझे लग रहा है कि पुंछ में तो सब स्कूल्स में सेंटर रखे गए हैं। हमारे पास गैदरिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, सुनकोट में, चंडक में और सुनकोट के भी डिफरेंट एरियाज़ में, मंडी में भी जो हमारा सेंटर बन गया था। और बारिश के बावजूद पेरेंट्स इंटरेस्ट थे, वो ले रहे थे कि बच्चों को यहाँ पे पहुँचाया जाए, उनके सेंटर्स में पहुँचाया जाए। और इसका फ़ायदा मैं अभी देख रहा था कि बच्चे जो हैं वो बड़े इंटरेस्ट के साथ, हालांकि जो पेपर है वो इस लेवल का है कि ये हर बच्चे जो है कर सकते हैं और यही पेपर लेके ये बच्चे जो है नेक्स्ट स्टेप तक जा सकते हैं। उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ डॉक्टर शमीम पांडे साहब को, जिन्होंने ये स्टेप उठाया। और बड़ा मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान और करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस वक्त हमारे पास 3 से या 5 हज़ार तक की गैदरिंग इकट्ठी है, अब ये भी देख लीजिए कि एक एग्ज़ाम जो जैसे SSB की या कोई एग्ज़ाम होता है, बहुत कम लोग होते हैं और कितनी टेंशन होती है। और अगर 4-5 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम करवाया जाए, उसके लिए जितने भी हमारे स्टाफ लगते हैं, ये मेहनत थी। और शमीम पांडे साहब को मैं पुंछ की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। 3rd 2024 हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा 19 इसके एग्जामिनेशन सेंटर बने थे और फुल पैक जैम थे। सुबह जब हम लोग निकले घर से तो इंतहा बारिश थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज की इस एग्ज़ाम में अपेयर होगा, लेकिन बच्चों में एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। बच्चा आज का चाहता है कि हमको पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव पाथ पे लेके जाना है। और इस सोशल लेवल के एरा में, इस समाज में बुराइयां जो बहुत जिस तेज़ी से आ रही हैं, किस तरह से हम अपने कैरियर को अच्छा कर सकते हैं, तो बच्चा आज आया है उस सिलसिले में, उस चीज़ को समझते हुए। तो हमारे इस VST में आज नंबर, एग्जैक्ट नंबर तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4000 को टचिंग रहेगा हमारा स्टूडेंट। आपने देखा होगा हर सेंटर में प्रोफेसर्स लगा के रखे हुए हैं, सुपरिटेंडेंट और लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, हर तरफ से हमको सपोर्ट मिली है। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत एनर्जी मिलती है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने पूरे एफ़र्ट्स किए हैं। अब ऊपर वाला जानता है कि हम अपने एफ़र्ट्स में कितने कामयाब हुए। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने पेरेंट्स से बात की तो उनकी आंखों में बड़ी खुशी थी, वो एक जज्बा मैंने देख के तो मुझे एक एनर्जी मिली है। तो आज आपने देखा हर जगह बच्चा बहुत अच्छे से आया है और पेपर दे रहा है। 19 साल हैं पूरे पुंछ में, मफलियाज में, सुनकोट में, मंडी में, चंडक में, पुंछ में। तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 के करीब बच्चा होगा। एग्जैक्ट फिगर तो जब 12 बजे हमारे पास आ जाएगा डाटा तब ले सकते हैं। सुपर 30 एग्जामिनेशन जो क्राइस्ट स्कूल में कंडक्ट हो रहा है, जैसे पांडे साहब ने बताया कि इसमें 4000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेरी खुद की बेटी जो 8th क्लास में क्राइस्ट स्कूल दिगवार में पढ़ती है,
उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को यहाँ पे OMR शीट देखने को मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे जो है वो उनको OMR कभी देखी नहीं होती, जब वो नीट के या किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पहली बार देखते हैं तो वहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा बच्चे को कंपटीशन का पता चलेगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हमने किस तरह बैठना है, हमने क्या करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है कंपटीशन की। तो इसलिए मैं ये बांडे साहब को ये मुबारकबाद दूंगा कि पुंछ जैसे ज़िले में हमारे में जहाँ में पढ़ाई का मेयार जो है वो बहुत डाउन है, लेकिन इससे जो है क्या होगा कि अब हमारे बच्चे जो है वो कंपटीशन में पढ़ेंगे और वो आगे निकलेंगे। एग्ज़ाम दिया जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मैं शीट्स भरी और काफ़ी सारी नॉलेज गेन हुई। इट्स लाइक व्हेन हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले एक्सपीरियंस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर जैसे सुबह तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, हर एक बच्चे को था कि हाँ घर रहे, एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइक वेरी मच मैंडेटरी, इट इज़ नॉट अ स्कूल एग्ज़ाम, बट इवन देन वी केम हियर एंड वी हैव गिवन द एग्ज़ाम। While giving the exam, we felt that it is worthable. अगर हम लोग घर बैठते और फ़ोन चलाते उससे ज़्यादा जो अभी हमने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, वहाँ जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जो नॉलेज गेन हुई, कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आते थे, कुछ आते थे, पर जो ना भी अटेंड हुए उनकी रिक्वायरमेंट एटलीस्ट नॉलेज आई, पता चला कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे आगे होते हैं। एक एग्ज़ाम से स्टार्ट किया, अब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यही जो है एक स्टार्टिंग है हर एक स्टूडेंट के लिए कि वो पहले एक छोटे एग्ज़ाम से स्टार्ट करें, फिर बड़े जाकर वो UPSC का करेगा, उससे एक्सपीरियंस होगा कि कैसे एग्ज़ाम लेना है। हम सब ने OMR शीट्स कैसे बननी है और जो नॉलेज हुई है विद इन, अगर इसी एग्ज़ाम की वजह से हमने करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा, वो हमें सालों लग जाते थे कि हमें अपने ही लोकेशन के बारे में नहीं पता था, पर इसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है हमने काफ़ी ज़्यादा जाना है हमारी कंट्री के बारे में, हमारी स्टेट के बारे में, हमारे लोकेशन के बारे में, और हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुई है। जो हम सुपर 30 वालों को काफ़ी थैंक्स कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और उसकी वजह से कि ये एग्ज़ाम्स आगे भी हों, रेगुलरली जो है ये लोग हमें ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ना कि हर एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एजुकेशन जो है सबके लिए इक्वल है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप एक बच्चे को प्रायोरिटी देंगे दूसरे को नहीं देंगे। एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए इक्वल है और मैं चाहती हूँ कि हर एक जो है वो इस एग्ज़ाम का पार्ट बने, हर किसी को एजुकेशन मिले। थैंक यू।